चलिए आज एक और नए सेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। फॉर्मूला दिया हुआ है, चलिए अच्छा कर दिया है। इफ़ इट्स 20 ग्राम डिज़ोल्व इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। मतलब आपका फाइनल जो वॉल्यूम है, आपका फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 2 लीटर होना चाहिए। तो मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है। आपका सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो ये चीनी है, आपका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 360 में से अगर हम लोग 18 माइनस कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 5 में 4, ये 360 क्योंकि ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल, तो एक ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, एक ग्लूकोज का 180, तो 2 ग्लूकोज का आपका 360, और 360 में से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिए। ये वीडियो में बताए हैं जहाँ पे है ना, वहाँ पे, ठीक है। चीनी का फार्मूला याद करने का ये आसान तरीका है, ठीक है। चलिए, तब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी। अब है कि सर मोलालिटी भी तो बोल सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, लीटर की बात कर रहा है, तो ये मोलारिटी होगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं है, आपका ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग m इक्वल टू देखते हैं, आपका वेट इनटू आप 1000 कर दें अपॉन आपका मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू क्या कर दें, आप वॉल्यूम कर दें, ml में कर दें, ठीक है, ml में कर दें। अगर लीटर में है तो लीटर में कर दें। चलिए, तब यहाँ पे वेट कितना दिया हुआ है, आपका वेट जो दिया हुआ है वो है 20 ग्राम इंटू 1000 अगर आप कर दिए हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 342 इंटू, अब चूंकि यहाँ पे 2 लीटर है, चूंकि आप ml में यूज कर रहे हैं तो इसको आप 2000 बना दीजिए, तो 2000 ml, तो ये 0 से 0 ऑलमोस्ट का, ठीक है। बाद में आप 2 लीटर में भी यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे 1000 नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये कट गया आपका कितना बार में, 10 बार में। तो अब जो आपका कंसंट्रेशन होगा मतलब 10/342, तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा जो ना, आप पॉइंट दे दें तो कटेगा नहीं, कटेगा, 0 होगा, तो एक और 0 दे दे तो एक और 0 आ जाएगा, तो लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होगा मोलरिटी का। हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं कि इस बार के सेशन में जो भी पूछा गया एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में बनने वाला। यहाँ तो फिर भी हम लोग 2-3 लाइन यूज कर रहे हैं, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट, लिखा है क्या आपका, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। अब देखिए, मोल पर लीटर मतलब यहाँ से आपको क्या दे रहा है, मोलारिटी यूज कर रहा है, मोलालिटी नहीं, मोलारिटी, ठीक है। इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट जो है ना आपका, मास परसेंट का मतलब है 69%। इसका मतलब होता है ना कि 69 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, अब है आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो आप नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, HNO3। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 1 + 14 + 48, 16×48, तो 15 63 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो वेट आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। अब मोलारिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट इंटू 1000 अपॉन क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, किसमें, ml में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब है कि यहाँ से चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हैं कि वेट बटा अगर वॉल्यूम को एक साथ कर दें, और तब क्या बचेगा, 1000 बचेगा, और नीचे में आपका मॉलिक्यूलर वेट बचेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बचेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। चैप्टर 1 से आपका पूछा गया, चैप्टर 1 से आपका क्या पूछा, तो चैप्टर 1 से आपका कंसंट्रेशन टर्म में मोलारिटी और मोलालिटी का सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है। और आपको क्या पूछा, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पूछा, क्या पूछा, लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग
ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। पहले चैप्टर को तो ऐसे स्किप करते हैं, लग रहा है जैसे हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मतलब आसानी से हो जाएगा। और आपका जो नंबर आया है, आप अगर थोड़ा सा अपने अंदर झांके तो आपको पता चलेगा कि आप उतना भी अगर कर लेते तो भी आपका रिजल्ट जो है ना अच्छा ही रहता है। मतलब आप तो सिंपल क्वेश्चन में फंस रहे हैं और हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो पूछा है, जो पैटर्न है उस पर चले, उसके बाद पहले उतना तो कर लें। जनवरी फरवरी वाले सेशन में क्या पूछा है पहले इतना कर लें, बुक निकालिए और क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से पूछा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग भी उसी को कवर करेंगे पहले, कि कुछ क्वेश्चन है ना, 4 5 6 चैप्टर है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं और फिक्स है कि आए हैं। तो पहले उस पोर्शन को हम लोग रेडी कर लेंगे, बाद में हम लोग जो है ना देखते हैं कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो पे। तरीका ये है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो समझिएगा। दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से करें, ठीक है। आंसर दोनों में तो सेम ही आना चाहिए। चलिए, आंसर दोनों में क्या है ना, सेम आना चाहिए। तब है यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, तो अच्छा, वेट डेंसिटी का अगर यूज कर लिए हैं तो फिर ये दूसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तरीका है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ से मोल निकाल लें, मोल निकाल लें सबसे पहले किसका, नाइट्रिक एसिड का, तो क्या होता है आपका वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है 69 अपन कितना हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका वॉल्यूम। आप सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम क्या होता है, आप अगर यहाँ पे देखें आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ये होता है क्या आपका मास बटा वॉल्यूम। हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मास बटा क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी। अब मास कितना है आपका सॉल्यूशन का 100 ग्राम, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और डेंसिटी 1.41। ठीक है, चलिए तब कितना हो गया। अब वॉल्यूम तो निकल गया, वॉल्यूम निकल गया तो आप मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दें तो 69 अपॉन कितना हो जाएगा 63 इंटू आप यहाँ पे 1000 कर दें, और वॉल्यूम की जगह पे आप यहाँ पे 100 बटा 4 ये 1 पॉइंट इतना। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये फिर से 69 इंटू ये 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 63 इंटू नीचे में तो 100 रहेगा, ये ऊपर में 1.41। ये 2 से तो ये कट गया। ठीक है, अब आपका कितना बचा, तो यहाँ से 1 0 तो यहाँ पे तो 69.14.1 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 63। अब ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो तो ऑलमोस्ट आपका देखें तो यहाँ से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर आप 69 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 163, अब ये कितना हो जाएगा 6। अब पॉइंट दे दिए तो एक जीरो आएगा, नहीं लगेगा, एक जीरो बिठाना होगा और तब एक जीरो आएगा, और तब ये 9 बार में मान के चलिए कि हाँ 9 बार में, तो ये 1.09 इंटू ये 14.1, तो 14 ही मानिए। ठीक है, तो अगर 14 तो 14 इंटू 9 126, सीधा 126 कर देना, तो 126 तो 26 1 14 14 9 जा 126। ठीक है, तो 6 कर दिए और 2 कर दिए, 1 बच गया ना, तो 14 और एक तो 15 ठीक है, ये इतना अप्रोक्सीमेटली मतलब 15 पॉइंट समथिंग हम लोग यूज किए। ठीक है, ये वाला प्रोसेस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा मिस हो गया, वहाँ पे इतना नहीं आया था ना, वहाँ पे हाँ ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना आप इसको यूज करेंगे, समझ में आया, इसी प्रोसेस को यूज करेंगे, उसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा रह गया वो क्या रह गया, हमारा जो मास दिया हुआ था ना 69 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन, और ये मस्त वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है डेंसिटी, अब दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है मिथेनॉल का 0.793। ठीक है, 0.793। वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 ml
व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम चाहिए हमको कि वो इतना बना दे। देखिए ये केस है किसका, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, जिसमें कि आपका M1 नहीं दिया हुआ है, V1 आपको पूछ रहा है, V1 आपको पूछ रहा है, V1 क्या है आपका पूछ रहा है, V2 आपका दिया हुआ है कितना 2.5, आपका M2 दिया हुआ है कितना 0.25, ठीक है। तो आपका V1 नहीं दिया हुआ है, तो V1 के लिए अगर हम लोग कहें ये M1 कहें, क्या कहें M1, तो देखिए M1 अगर हम लोग निकालें तो कितना निकल जाएगा हमारा, तो मोलरिटी होता है ना, वेट अपॉन यहाँ पे 1000 कर दीजिए और तब आपका मॉलिक्यूलर वेट और इनटू क्या कर दीजिए आप वॉल्यूम कर दीजिए। और वेट मतलब मास, मास बटा अगर वॉल्यूम को एक साथ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं दिया, अब कंसंट्रेशन तो नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, अब इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं ना, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.796 इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन आपका कितना दिया हुआ है, अब क्या है मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना, मिथेनॉल है तो मतलब CH3OH होगा, तो ये हो जाएगा 12 + 3 + 16 + 1, 12 3 15 और 1 16, 16 16 32, 32, तो कितना हो जाएगा 32। तो ये 3 जीरो तो यहाँ से कट गया, तो ये हो जाएगा 796 अपॉन कितना हो जाएगा 32। जब इसको कट करेंगे तो ये लगभग आपका 24 के बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 24 के बराबर आएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो मतलब आपका M1 निकल गया, M1 जो है ना आपका यहाँ निकल गया। अब है कि M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 V2, तो ये V1 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 0.25 अपॉन ये 24, अप्रोक्सीमेटली लिए, अप्रोक्सीमेटली लेके या 20 अगर 5 ही ले लेते हैं यहाँ पे, अगर सपोज 25 आ रहा होगा ना तो ले लीजिएगा, तो ऑलमोस्ट जो आपका जो है ना आंसर उतना ही जाएगा आपका यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू तो कुछ नहीं, नीचे में 24 और नीचे में कितना हो जाएगा 1 2 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर एक को आप कट भी कर दें, एक को मान लेते हैं, अब देखिए हम रफ आइडिया कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये रफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.0